हेलो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रशांत वर्मा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हम लोग सीक्वेंस में चला रहे हैं सारे चैप्टर्स। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के पहले चैप्टर से क्लियर करेंगे, उसके बाद सारे चैप्टर्स क्लियर करेंगे। तो इसमें हमारा तीसरा वीडियो है, देखिए थर्ड वीडियो। इसमें हम ऐसे टाइप के सवाल बताएंगे जिसमें हमें एंगल्स ना लेना पड़े और एंगल्स का कोई यूज ना हो। मतलब कॉस का कुछ मान दिया हो, साइन पूछा हो, टेन पूछा हो, कॉट पूछा हो, कॉट दिया हो, साइन पूछा हो, साइन x/2 पूछा हो। तो इस तरह से x/2 या x, इस तरह से इनमें से कोई वैल्यूज हमें निकालनी है। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, ये एंगल्स वाला नहीं है, साइन 30-60 वाला नहीं है। इसमें वैल्यू दी होगी, उसका मान भी निकालना है। जैसे cos x का मान दिया है -3/2 और x 90 से 180 के बीच में है, मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में, x किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में और हमें sin 2x का मान निकालना है। इनमें से कोई ऑप्शन होगा। तो ये देखिए एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं और इनमें हम एंगल नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रॉपर मेथड से करेंगे, लेकिन प्रॉपर मेथड से काफी बड़ा होगा, तो हम इसको आपको ट्राइंगल रूल से समझाएंगे, ठीक है। ट्राइंगल रूल ऐसे क्वेश्चन बहुत ही छोटे होते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगता है। पहले आप cos से sin निकालेंगे, फिर sin 2x cos 2x लगाएंगे, जो भी तब आंसर आएगा। हमारे ट्रायंगल मेथड से इसको देखिए। cos x इक्वल टू क्या हुआ है, cos x इक्वल टू -3/5 और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसको ऐसे बना लीजिए, ऐसे ये देखिए, ये x है, ये x है और cos होता है आधार बटे कर्ण, ठीक, आधार बटे कर्ण। और sin x हमारा हो जाएगा, sin x हो जाएगा, देखिए पाइथागोरस से ही हमारे पास 4 है। पाइथागोरस हम लगाइएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, 3 4 5, ये हमारे पास पाइथागोरस होता है। अब sin x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 और ये प्लस में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि sin सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस में होता है। फिर से देख लीजिए, हमारे पास cos दिया है -3/5 और माइनस तो सिर्फ ये बता रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो माइनस से हमें ये मतलब है आधार बटे कर्ण हो गया। पाइथागोरस लगा दी, ये 4 आ गया। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, इसमें माइनस नहीं लगेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होता है। तो अब हमारे पास sin x और cos x दोनों आ गए। हमें मान निकालना है sin 2x का, 2 sin x cos x, तो 2 sin x का मान 4/5 और cos x का मान -3/5, तो ये हो गया -24/25। ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया। ये माइनस में इसलिए आया है क्योंकि x अगर दूसरे क्वाड्रेंट में होगा, देख लीजिए x अगर दूसरे क्वाड्रेंट में होगा यहाँ पर, तो इसका डबल करेंगे तो ये चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यहाँ पर भी होगा तब भी वो यहाँ आएगा इसी जगह पर, ठीक है। तो ये चौथे में इसलिए देखिए साइन का मान माइनस में आ रहा है, यहाँ पर दूसरे में था इसलिए साइन का मान हमने प्लस में रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी उसी वैसे ही है। tan अल्फा का मान दिया है -24/7 और अल्फा चौथे क्वाड्रेंट में, देखिए चौथे में है तब ये माइनस में है, तो हमें sin अल्फा/2 का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको भी हम ट्रायंगल मेथड से करेंगे, ठीक है, जिससे कि ये बहुत आसान रहेगा। तो ये हमारे पास दिया हुआ है tan अल्फा का मान दिया है -24/7, तो हम ट्रायंगल रूल लगाएंगे। ये लंब है, ये आधार है, पाइथागोरस से ये 25 आ जाएगा, आप लोग पाइथागोरस लगाइएगा। चलिए मैं ये बताएगा, ए बी सी, तो AC² = AB² प्लस BC² और AB हमारे पास है 7² और BC है 24² और ये हो जाएगा 49 प्लस 5 7 6, ये जाएगा 625 और AC² = 625, AC = 25। ये देखिए पाइथागोरस से 25 आ गया। तो हमें sin अल्फा/2 निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं cos अल्फा निकाल लेते हैं, क्योंकि cos अल्फा में sin अल्फा/2 आ जाएगा cos 2 अल्फा के फॉर्मूले से। देखिए कैसे, cos अल्फा बराबर हो गया हमारे पास 7/25 आधार बटे कर्ण, ठीक है। और ये प्लस में ही रहेगा, ये प्लस में इसलिए रहेगा क्योंकि अल्फा चौथे क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये प्लस नहीं रहेगा, ठीक है। ये देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये वैल्यू जो है वो गलत हो जाएगी। अब इससे हम sin अल्फा/2 कैसे निकाल सकते हैं, 1 - 2 sin² अल्फा/2 =
ये उधर चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा। 1 माइनस 7/25 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हो गया 18/25 और 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये 2 कट गया, 9 आ गया। तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हमारे पास है 9/25, तो साइन अल्फा बाई 2 हमारे पास हो जाएगा 3/5 आंसर। ये देखिए 3/5 प्लस 3/5, प्रिंटिंग से होगी 3/5, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री को हमने ट्रायंगल रूल से कर दिया। देखिए कहीं पर कोई गलत नहीं है। ये 7 है, ये 24 है, तो पाइथागोरस से 25 आएगा, और 25 हो गया, तो ये 7/25, ये 1 आएगा माइनस में, देखिए ये उधर गया प्लस में, ये इधर आया माइनस में, और ये 25 में से हो जाएगा 18, 9 हो गया, और 9/25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3/5 सही है, ये मिस्टेक हुआ। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए अगला वीडियो देखिए। यदि tan x बराबर -4/3 और x 90 से 180 के बीच में, तो हमको cos x/2 का मान निकालना है। बहुत आसान है, इसको भी हम लोग उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से अभी हमने 2 सवाल किए। तो इसको ट्रायंगल को देखिए, tan x बराबर -4/3, सही है। माइनस इसलिए क्योंकि ये दूसरे क्वाड्रेंट में है और 10 दूसरे में माइनस होता है। चलिए ट्रायंगल का देखिए, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है। तो आपको पता है ये पाइथागोरस से 5 होगा, x 5 हो गया। अब ये इससे हमें cos x/2 निकालना है, तो हम ऐसा करें cos निकाल लें। cos से cos x/2 आसानी से आ जाएगा। cos x का मान होगा आधार बटे कर्ण, लेकिन ये माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हमको ध्यान रखना है, इसकी वजह से हमारे आंसर गलत हो सकते हैं। मेन जो बात है वो यही बात हमको आपको बतानी है। यहाँ पर माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। cos का मान आधार बटे कर्ण हो गया, और माइनस इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसलिए हम x/2 बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 = -3/5। 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर 1 - 3/5। 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर 2/5, ये 2 और ये 2 कट गया। cos स्क्वायर x/2 बराबर 1/5, और cos x/2 का मान आ गया हमारे पास 1/5। एक बात और क्लियर करते हैं हम, देखिए जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा। वैसे ऑप्शन में नहीं दिया माइनस वाला, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर माइनस में दिया हो तो भी आपको कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है। देखिए cos स्क्वायर x/2 बराबर 1/5 दिया है, तो यहाँ पर प्लस माइनस 1/2 आए, 1/5 आएगा, प्लस माइनस दोनों में। प्लस वाला इसलिए लिया हमने क्योंकि अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 हमारा किसमें पहुंच जाएगा? x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मान लो 180 भी है तो आधा करेंगे तो 90, और यहाँ पर अगर है तो 45, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। और फर्स्ट में cos x/2 जो भी है वो प्लस में रहता है, इसलिए हमेशा प्लस वाला लेना है। अगर यहाँ पर माइनस में दिया होता तो भी हम प्लस वाला ही लेते, ये हमारे पास। तो अब हमने आपको इसमें इस टाइप में आपको 3 सवाल बताए हैं इस मेथड के। तो ये सभी ट्रायंगल्स हो जाएंगे। कॉसेक दिया हो, कॉट दिया हो, tan दिया हो, x/2 निकालना हो, किसी में x/4 भी निकालना होता है, सब इसी मेथड से हो जाएंगे, इसी ट्रायंगल मेथड से। किसी में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है। वैसे फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको बता दूं फॉर्मूले होते हैं। देखिए tan x बराबर होता है 2 cos x बराबर होता है 2 tan x 1 - tan square x अपॉन 1 + tan square x। इस तरह से हाफ एंगल के फॉर्मूले कई एक होते हैं जिनसे हम हाफ एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे sin x का होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan square x/2, ठीक है। tan के होते हैं, cot के होते हैं, सबके फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर बिना किसी फॉर्मूले के आप इस ट्रायंगल मेथड से इस टाइप के सभी सवाल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे मेथड समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हो, नेक्स्ट वीडियो, उनका नोटिफिकेशन मिल सके। इट्स ओके।